जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज अनुभव सुनाने से पहले मुझे करनी है थोड़ी बातें आप सभी से। दरअसल लास्ट सैटरडे जो अनुभव मैंने अपलोड किया था इस चैनल पे, जहाँ पे आप सभी सुनते हैं कि कैसे साईं बाबा मैम को शिरडी बुलाते हैं उनके जन्मदिन में। तो मैम हमारे साईं परिवार की सदस्य हैं और वो मुझे रिक्वेस्ट करती हैं कि हम सभी मिलके उनके लिए एक ग्रुप प्रेयर करें। जिन्होंने वो अनुभव सुना है उन सभी को पता ही होगा कि मैम किस परिस्थिति से गुज़र रही हैं। उनके घर में कोई अर्निंग मेंबर नहीं है, उनके पति बीमार है, उनकी बेटी भी जॉब सर्च कर रही पर उन्हें जॉब नहीं मिलता। तो आइए हम सभी मिलके मैम के लिए, मैम के परिवार के लिए प्रेयर करते हैं साईं से कि बाबा जल्द से जल्द मैम की जितनी भी कर्ज है वो आप मिटा देने का बंदोबस्त कीजिए बाबा, और उनकी आर्थिक स्थिति में आप सुधार लाइए और उनके बेटे को एक अच्छा सा नौकरी आशीर्वाद में दीजिए। मैं ये बार बार कहती हूँ आप सभी से कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता है। तो प्लीज़ प्लीज़ मैम हमारे साईं परिवार के ही सदस्य हैं और ये हमारा ड्यूटी बनता है कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए प्रेयर करें। तो प्लीज़ मैम के लिए ज़रूर ज़रूर साईं से प्रेयर कीजिएगा। ओके। तो आज जो अनुभव आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगी ये अनुभव मेरा है। मेरा नहीं, मेरा और मेरे भाई का इकट्ठा, मतलब हम दोनों का ही है। लास्ट महीने में बाहर गई थी, तो जिस दिन हम घर लौट रहे थे हमारा फ़्लाइट था दोपहर के 2:45 बजे, और हमारा जो होटल था वो एयरपोर्ट से बस 10 या 5 मिनट की दूरी में ही थी। हम लोग एयरपोर्ट के सामने ही रह रहे थे। अब जिस दिन हम लौटने वाले थे हमारा प्लान कुछ इस तरह था कि किसी से हम मिलेंगे, किसी से हम मिलने वाले हैं, उनसे मिलके 11 साढ़े 11 बजे तक हम एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो हम उस दिन बहुत अर्ली चेकआउट करते हैं, 8:30 बजे तक हम होटल से चेकआउट कर लेते हैं, कैब भी बुक कर लेते हैं, कैब में बैठ भी जाते हैं कि तभी मैसेज आता है कि जिनसे हम मिलने वाले थे वो नहीं मिल सकते क्योंकि उनको कुछ अर्जेंट काम है। ठीक है, तो वो पहले ही मतलब रवाना हो चुके हैं। तो अब करें तो करें क्या। ठीक है, बहुत डिस्टर्बिंग भी लगा कि इतने सुबह सुबह हमने होटल से चेकआउट कर लिया है, फ़्लाइट का टाइमिंग मतलब 2:45 बजे है दोपहर का। अब करें तो करें क्या, कहाँ जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद हमने डिसाइड किया कि ठीक है हम एयरपोर्ट में ही चले जाते हैं। अब एयरपोर्ट हम पहुंचते भी हैं पर हमारा बोर्डिंग पास हमें नहीं मिलता, ना ही हमारा सिक्योरिटी चेक इन होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बोर्डिंग पास एंड ऑल, अगर बोर्डिंग पास आपका ई टिकट भी है तो बोर्डिंग पास आपके फ़ोन में ही रहेगा, पर चेक इन होता है फ़्लाइट के 2 घंटे पहले। तो हमारा चेक इन तो नहीं होने वाला था क्योंकि हम 9 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच गए थे। अब करें तो करें क्या, बैठे हैं बैठे हैं, तो अचानक मुझे याद आता है। दरअसल मेरा और मेरे भाई का ना एक ये है कि हम रोज़ श्री साईं सच्चरित्र जी का एक अध्याय पढ़ते हैं। अगर पढ़ भी नहीं पाते तो यूट्यूब में काफ़ी सारे चैनल्स हैं जहाँ पे ऑडियो अवेलेबल्स हैं, तो हम सुन लेते हैं। इधर पढ़ते हैं, अगर पढ़ने का टाइम नहीं मिलता तो सुन लेते हैं डेली एक चैप्टर श्री साईं सच्चरित्र जी से। तो बहुत देर हो गया था, हम बैठे ही थे एयरपोर्ट पे, तो मैंने मेरे भाई से कहा कि एक काम करो ना, क्यों ना हम लोग साईं सच्चरित्र जी से एक अध्याय पढ़ लेते हैं। तो मेरे भाई ने कहा कि नहीं अभी नहीं पढ़ना, घर जाके पढ़ेंगे। तो मैंने इंसिस्ट किया कि जब तक घर पहुंचोगे शाम हो जाएगी, रात ही हो जाएगी, तो बेकार टायर्ड हो जाओगे, अभी सुबह का टाइम है, मूड फ्रेश है, पढ़ लो। सो वो मुझे इंसिस्ट करता गया कि नहीं मैं नहीं पढ़ूँगा, और मैं उसे इंसिस्ट करती गई नहीं कि पढ़ो, अभी पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने अपना फ़ोन निकाला, मैंने यूट्यूब में जो इस चैनल से मैं सुनती हूँ ऑडियो, मैंने वो वाला ऑडियो स्टार्ट किया। तो मेरे भाई ने कहा कि ठीक है मुझे मेरा लैपटॉप दो, मैं भी सुन लेता हूँ। तो मैंने कहा मेरे पास तुम्हारा लैपटॉप नहीं है, तुम चेक करो, निकालो और सुनो। तो वो कहता कि नहीं मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है। फिर वो मम्मी से पापा से पूछता है कि क्या आपके पास मेरा लैपटॉप बैग है, और मम्मी पापा दोनों कहते हैं कि नहीं तुम्हारा लैपटॉप बैग हमारे पास नहीं है। लैपटॉप बैग मिसिंग था। और ये सुनने के बाद ना मतलब कलेजा हाथ पे आ जाता है। उसका कहते हैं मैकबुक है। तो हमने सोचा कि हमने गाड़ी में ही वो छोड़ दिया, तो तुरंत हमने कैब वाले को फ़ोन किया, तो उसने कहा कि नहीं हमारे पास नहीं है आपका लैपटॉप। फिर होटल में हमने कॉल किया,
और पता चलता है कि उसका लैपटॉप होटल के रिसेप्शन में ही है। तो वो तुरंत सिक्योरिटी से बात करता है, होटल जाता है, फिर लैपटॉप लेके आता है। अगर आप सोचेंगे कि इसमें चमत्कार की क्या बात है, तो मैं आप सभी को बताऊं कि अगर मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? जब हम सुबह में निकले थे घर से, मतलब होटल से, हमारा प्लान था किसी से मिलने का, पर वो प्लान कैंसिल होता है। ये साईं की मर्ज़ी से ही होता है, ठीक है। अगर मानिए कि प्लान कैंसिल ना होता, हम उनसे मिलने चले जाते, 11:30-12 बजे तक हम वहाँ से लौट के एयरपोर्ट में घुसते। फिर एयरपोर्ट में जब देखते कि लैपटॉप नहीं है, तो बहुत देर हो जाती, शायद चेक इन कर रहे होते या फिर बोर्डिंग टाइम हो जाता, तब अगर देखते कि लैपटॉप नहीं होता, तो एक बहुत मतलब कन्फ्यूजन वाला टाइम हो जाता। तो हमारा प्लान था, हमारा मन में यही था कि हम उनसे मिलेंगे, पर हमारा मन का नहीं हुआ साईं के मन का। और देखिए नतीजा ये कि हमारे हाथ में बहुत टाइम था। हम जब 10 बजे एयरपोर्ट में जब हम थे, तभी हमको पता चला कि हमारे साथ हमारा लैपटॉप नहीं है, ठीक है। तो ये तो साईं ने बहुत बचा लिया। और दूसरी बात जो मैं कहती हूँ कि साईं सच्चरित्र जी का हमारे लाइफ पे रहना मतलब बहुत पॉजिटिविटी तो लाती ही है। साथ साथ मैं ये फील करती हूँ कि साईं सच्चरित्र जी ना हमारा सुरक्षा कवच है हम सभी के लिए। हमें ना हर वक्त, हर मुश्किल से हर वक्त बचाते रहते हैं। सोचिए, अगर हम दोनों भाई बहन साईं सच्चरित्र जी का अध्याय नहीं पढ़ते, ठीक है, हम दोनों में ये हैबिट नहीं होती कि हम साईं सच्चरित्र जी पढ़ते हैं, अध्याय सुनते हैं, तो क्या होता, शायद हम लैपटॉप को छोड़ के फ़्लाइट बोर्ड करके हम अपने शहर, अपने स्टेट लौट आते, तो हमारा लैपटॉप वहीं पे रह जाता, ठीक है। और फिर लेने का देना बढ़ जाता, और दोबारा फिर से फ़्लाइट भाड़ा खर्चा करके फिर से वहाँ पे आना, मतलब एक बहुत कन्फ्यूजन वाला स्टेट हो जाता, बहुत प्रॉब्लम हो जाती। पर देखिए श्री साईं सच्चरित्र जी कैसे, मतलब कैसा पॉजिटिविटी, कैसे प्रोटेक्शन साईं सच्चरित्र जी हम सभी को देते हैं कि ये साईं का ही इंडिकेशन था, राइट, कि पढ़ो, निकाल के अभी पढ़ो श्री साईं सच्चरित्र जी। आप साईं को ढूंढते हैं ना, साईं कहाँ है? साईं आपके हृदय में है। तो हर वक्त साईं आपको इंडिकेशन आके तो नहीं देंगे, कभी कभी आप अपने हृदय में झांक के देखिए, साईं आपसे बात करते हैं। तो वो साईं का ही इंडिकेशन था कि निकालो सच्चरित्र और पढ़ो। और थैंक गॉड वो तब याद आया, अदरवाइज़ क्या हो जाता। तो ये था एक छोटा सा अनुभव, साईं सच्चरित्र जी का चमत्कार कैसे होता है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप में से कोई है जो अभी भी श्री साईं सच्चरित्र का पाठ नहीं करते, मैं कहूँगी साईं सच्चरित्र जी को अपने लाइफ में शामिल कीजिए। डेली थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए। अगर आप एक चैप्टर पढ़ पाते हैं तो एक चैप्टर पढ़िए, अगर एक चैप्टर नहीं पाते हैं तो एक पैराग्राफ पढ़िए। अगर पढ़ना आपके लिए प्रॉब्लम है, अगर आप काम में बहुत बिजी रहती हैं, तो यूट्यूब में भी ऑडियो अवेलेबल है साईं सच्चरित्र जी का, आप सुन सकती हैं। सुन के देखिए, आजमा के देखिए आपकी लाइफ कितनी पॉजिटिविटी से भर जाएगी, और आप हमेशा साईं को अपने पास महसूस करेंगे कि हर वक्त साईं आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा अनुभव। और अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ये या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और मेरा व्हाट्सएप नंबर तीनों डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आपको साईं से जुड़ा अनुभव सुनना पसंद है, आप बार बार सुनना चाहते हैं, जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।